सीएम योगी ने मुस्लिम महिला के बच्चे को अपने हाथों से खिलाई खीर। योगी ने 3 मासूम बच्चों का पारंपरिक अन्नप्राशन संस्कार कराया। महाराजगंज की जनता को सीएम योगी ने दी अरबों की सौगात। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने विरोधियों को कड़ा जवाब दिया है। दरअसल इस कार्यक्रम में सीएम योगी बड़ी आत्मीयता के साथ न सिर्फ लोगों से मिले बल्कि एक मुस्लिम महिला के बच्चे को अपने हाथों से खीर खिलाई, उसे गोद में लिया और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है आज सामने आई है। नौतनवा में ये सीएम योगी का एक कार्यक्रम था जहां पर यह तस्वीर देखने को मिली। यहां पर 6 महीने के 3 बच्चों का पारंपरिक अन्नप्राशन संस्कार कराया गया और ये किसी और ने नहीं बल्कि सीएम योगी ने ही कराया है। सीएम योगी ने उमर सद्दाम सानवी और प्रशंसा को गोद में लेकर अपने हाथों से खीर खिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री का ये व्यवहार देखकर वहां पर जाहिर तौर पर तालियां बजने लगी। किस तरीके का माहौल वहां पर था आप भी देखिए। तो जो मासूम बच्चे थे जिनका अन्नप्राशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कराया, उनके जो परिजन थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सीएम योगी ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि स्वस्थ और सुरक्षित बचपन ही मजबूत समाज की नींव होता है। एक तरफ जो है माताओं को बच्चों के पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील सीएम योगी ने की, तो वहीं पर महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां की जनता को अरबों की सौगात दी है। वहां पर जो है सीएम योगी ने शिलान्यास किया है कई योजनाओं का, तो कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने ओडीओपी, युवा उद्यमी, आवास, कृषि दुर्घटना कल्याण और आयुष्मान समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को जो है लाभ दिया है। उन्हें जो है इस योजना का लाभ अब मिलेगा, लेकिन इस दौरान सीएम योगी ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने महाराजगंज में 208 करोड़ से ज्यादा की लागत की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में न सिर्फ बच्चों से दुलार किया बल्कि उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसको दरअसल गौर करना होगा
और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं, ईंधन की आपूर्ति से सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई गुना तक बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। क्या कहा सीएम योगी ने, सुनिए। जब यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, मैं देख रहा हूं साक्षात भगवान राम विराजमान होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, हनुमान जी महाराज आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई अब इनका पाठ करना सार्थक है, क्योंकि अब मेरा मंदिर भी बन गया है। एक दिशा में जब हम सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी प्रवाह को रोक नहीं सकती, आपके आगे बढ़ने के क्रम को बाधित नहीं कर सकती। और उसीलिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं कहने के लिए, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? ये लोग तो बाधा थे इसमें, और बाधा थे, इसलिए इस बाधा को अभी पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है, हमेशा के लिए उखाड़ फेंक दिया है। उन्होंने भी कहा डबल इंजन सरकार का लाभ यूपी ले रहा है, बिहार ले रहा है, तो बंगाल भी लेगा। और बंगाल की जनता ने क्या उत्साह दिखाया, आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, ये केवल डबल इंजन सरकार कर सकती है, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, इन जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े रहिए, मजबूती के साथ, और आपकी सुरक्षा, आपका विकास और महाराजगंज की समृद्धि की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे, और इनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ये लोग उसको आगे लेकर के चलेंगे। महाराजगंज में अब मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, आईटीआई भी आ गए हैं, पॉलिटेक्निक भी आ गए हैं, कई अन्य संस्थान बनकर के खड़े हो चुके हैं। कुछ नए उद्योग लाने की तैयारी हमारी चल रही है कि कुछ उद्योग भी महाराजगंज जिले में लगे। उद्योग नौजवानों के लिए रोजगार की सृजन के माध्यम बनेंगे। नए तरीके से, नई सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य, चीनी उद्योग जो बंद हो गए थे, इनके बारे में भी हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। आज क्या नहीं है महाराजगंज में, बीमारी समाप्त। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी महाराजगंज से, कुशीनगर से, सिद्धार्थनगर जनपद से समाप्त हुई। तो बहनों और भाइयों, यहां की बीमारी समाप्त क्या हुई? उत्तर प्रदेश का बीमारूपन भी समाप्त। अब उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है, विकास का। अब कोई इसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये उतार और चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा होता है, और उतार और चढ़ाव के इस जीवन के हिस्से में याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में विपक्षी दलों की सरकारें थी। आप उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं, और इसलिए सुरक्षित हैं, क्योंकि आप में उससे जूझने की सामर्थ्य थी। याद रखना, हम सब ने सामूहिक रूप से मिलकर के कोरोना महामारी के दौरान कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, उनका नेतृत्व था, और आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया है, और वह आह्वान किया है, दुनिया के अंदर युद्ध चल रहे हैं, पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध के कारण तेल की सप्लाई पे असर पड़ा है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, इनकी जितनी सप्लाई होती थी उस पे व्यापक असर पड़ा है। याद करिए, प्रतिदिन
प्रतिदिन भारत सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान देश का है। देश का मतलब जनता का है। तो जनता की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम सरकार के साथ खड़े होकर के देश के साथ संबल बने हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। जो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संगनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए, हर महाराजगंज वासी और हर उत्तर प्रदेश वासी के मुंह से निकलना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान मोदी जी ने दिलवाई है। हमें भी उनके साथ खड़ा होना है। उन्होंने कहा जितनी आवश्यक हो उतना ही बिजली की खपत करिए, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन में भी आपके घर के बाहर की लाइट जल रही है, अगर आप कमरे में नहीं है, पंखा बंद कर दीजिए। एसी या कूलर है वो चल ही रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? फिर उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। सभी लोग जहां भी हो सकता है, याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक के प्रयास से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। एक एक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम होगा कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भारत ने दुनिया के अंदर सबसे अच्छा किया। तो वर्तमान में पश्चिमी एशिया के संकट के कारण ईंधन आपूर्ति, उर्वरक की आपूर्ति, अन्य कुछ सामग्रियों की आपूर्ति में जो बाधा खड़ी हुई है, उस बाधा का मुकाबला भी हम सामूहिक रूप से मिलकर के करेंगे। और देश प्रथम के भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। बहनों और भाइयों, मैं अपील करूंगा आप सबसे, इस सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारा प्रयास होना चाहिए। जिस किसान के पास खेत है, अगर उसको 2 बोरा यूरिया की आवश्यकता है, प्रयास करें कि वह उसको 1.5 में कैसे करें, कुछ कंपोस्ट मिलाएं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से कंपोस्ट की आपूर्ति करने की व्यवस्था। हमारे यहां की खाद जो महाराजगंज जिले के लिए है, वह महाराजगंज जिले के ही किसानों को मिले। महाराजगंज से बाहर कहीं दूसरी जगह सप्लाई नहीं होनी चाहिए। यह हम सुनिश्चित करें। हर समितियों को, हर कृषि रक्षा केंद्रों को इसके लिए तैयार होना होगा। हर नागरिक को जागरूक होना होगा। हर जनप्रतिनिधि को अन्नदाता किसानों के साथ, जनता जनार्दन के साथ खड़ा होना होगा और उनको समझाना भी होगा कि वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक कालाबाजारी को, किसी भी ऐसे गतिविधि को जो उसके कारण अनावश्यक आक्रोश का कारण बने,
उसको रोकना होगा। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और आज इस सीमावर्ती विधानसभा के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी ज्वेलर्स से, सराफा व्यवसायों से भी अपील करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, उसी को रिपेयर करवाना, उसी को रिमॉडलिंग करवाना, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, अपना पैसा बचाना है, देश का पैसा बचाना है, और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर श्री ऋषि त्रिपाठी जी को गृह प्रवेश के लिए बधाई देता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों को और आप सभी को उन्होंने आमंत्रित किया, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की प्रक्रिया महाराजगंज जिले में लगातार इसी प्रकार से बिना रुके, बिना डिके, बिना धके अनवरत चलती रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो उन्होंने कहा कि अगर देश हित में कोई फैसला लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। देश से बढ़कर के कोई नहीं, जो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो पीएम मोदी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। ये एक शंखनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए। ये बड़ी बातें सीएम योगी के जरिए इस मंच से कही गई हैं। तो पूरा भाषण आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुना, जिसमें वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए। लेकिन महाराजगंज की जनता को जो उन्होंने चेक बांटे, जो चयनित लाभार्थी थे उन्हें स्वीकृति पत्र दिए, टूल किट और आवास की चाबियां उन्होंने वितरित की, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। लेकिन इसी के साथ जो अभी फिलहाल टेंशन कहीं ना कहीं एक तरीके से चल रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी ना हो, इसको लेकर भी उन्होंने जनता को कहीं ना कहीं एक तरीके से आगाह किया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।